हेलो एवरीवन, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, क्लास 11th कॉमर्स। इसकी अकाउंटिंग करते टाइम हमारे पास में तीन चीज़ें बनाने का ऑप्शन बनता है: रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमारे पास में एक क्वेश्चन है जिसे हम प्री फिल लेवल पे फिल करने वाले हैं। कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन गिवन है, सॉल्यूशन आपके पास में अवेलेबल है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे जाने वाली है, इससे शुरू करेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश अकाउंट माना जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक P&L अकाउंट माना जाता है और बैलेंस शीट एज यूजुअल बैलेंस शीट मानी जाएगी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में रिसीट, क्रेडिट में पेमेंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम। और बैलेंस शीट के राइट साइड में असेट्स और लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज लिखी जाएगी। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। चलिए जी शुरू करता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है: बैलेंसेस ऑफ बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। केवल और केवल सब्सक्रिप्शन के केस में ऐसा माना जाता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मींस एक्रूड सब्सक्रिप्शन, जिसका मतलब है वो एक असेट है। हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है और इसे रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट की वैल्यूज में लिखना है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2500 रुपीज डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस 4800 रुपीज का लिखा जाएगा क्रेडिट में। जो ओपनिंग और क्लोजिंग के बैलेंसेस है वो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएंगे रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे, ओपनिंग का ओपनिंग में और क्लोजिंग का क्लोजिंग में। अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ओपनिंग अनअर्न्ड 13,600 और क्लोजिंग अनअर्न्ड का अमाउंट 17,400 रुपए रेस्पेक्टिवली इन जगह पे लिखे जाएंगे। उन्हें बैलेंस शीट में भी लिखना है 13,600 रुपए और 17,400 रुपए। बिल्डिंग, ओपनिंग बिल्डिंग जो है, अगर आप बिल्डिंग अकाउंट बनाने वाले हैं, डेप्रिसिएशन के लिए जरूरत होगी तो 288,000 का बिल्डिंग अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, जिसे आप बिल्डिंग में लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस अभी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, बाद में ढूंढा जाएगा। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 28,000 रुपए और फर्नीचर का ये ओपनिंग बैलेंस आप फर्नीचर अकाउंट में बैलेंस शीट में शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट एक लायबिलिटी है, रेंट अकाउंट में भी हमें इसे बनाना है। ओपनिंग में ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग में क्लोजिंग वैल्यू। और आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटीज जो हैं बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग में और क्लोजिंग क्लोजिंग में। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ क्रिकेट किट। हमें एक स्टॉक अकाउंट बनाना है क्योंकि स्टॉक में ये पता चलेगा कि कंज्यूम्ड कितना है। 56,200 इज ओपनिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू 48,400। इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू दोनों दे रखी है। पहले स्टॉक जो दे रखा है उसका बैलेंस शीट में वैल्यू लिख लेते हैं 56,000 और स्टॉक का वैल्यू है 48,400। इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है 295,300, 247,400। इसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी लिखें क्योंकि ये शायद इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। कुछ रेस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हैं जो इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिक्वायर्ड है। 295,300 और 247,400 इसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिख देते हैं। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट करना है बिल्डिंग को, फर्नीचर को अभी नहीं करेंगे, बाद में शायद नई बिल्डिंग परचेज की हो या कोई बिल्डिंग सेल की हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी चाहिए। अब आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। बैलेंस BD, दिस इज द बैलेंस ऑफ कैश 4800 रुपीज, ओपनिंग बैलेंस है कैश का 4800, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखें। सब्सक्रिप्शन 360,000 का सब्सक्रिप्शन आपको मिला है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट कीजिए बाय बैंक 360। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का डिफरेंस आपको निकालना है, दैट मीन्स क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड की टोटल आपको लेस करेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल काफी ज्यादा है और डेबिट की कम है, तो आप डिफरेंस निकाल के उस टोटल को मेंटेन करेंगे। हमारा डिफरेंस यहाँ पे बनता है 3,58,500 रुपीज। उस डिफरेंस को सब्सक्रिप्शन में लिखा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट वन इज डोनेशन। अगर डोनेशन के बारे में ये लिखा जाए कि कैपिटलाइज करना है तो उसे बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि 51,000 रुपीज के डोनेशन को सीधा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दीजिए। नेक्स्ट, प्राइज फंड। प्राइज फंड एक ऐसा फंड है जो बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड एक ऐसा फंड है जो बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए आपके पास में जो मनी इकट्ठा हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। एक तरह से आप लायबिलिटी में शो करेंगे अभी के लिए 1,72,000 रुपीज। बिल्डिंग फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही आएगा। प्राइज फंड, प्राइज फंड के केस में आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने का जो भी वर्क करते हैं, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड है तो हम प्राइज फंड का पैसा आता है उससे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे हमने प्राइज कितने अवार्ड किए। 22,000 रुपीज के प्राइस दे दिए, 36,000 का फंड मिला था, यानी कि अब अभी भी हमारे फंड में बैलेंसेस अवेलेबल हैं। बैलेंस अवेलेबल है 14,000 रुपीज का। नेक्स्ट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, इट इज एब्सोल्यूट इनकम टू द ऑर्गेनाइजेशन 800 रुपए। क्रिकेट किट जो आपने बेचा है उसका स्टॉक कंज्यूम्ड जितना होगा वो बाद में निकाला जाएगा परचेज के बाद में। यहाँ पे आप 196,400 को इनकम बुक कर सकते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चलता है 57,300 रुपीज। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम इसे बाय साइड में बाय कैश या बैंक लिखेंगे।
इन्वेस्टमेंट अकाउंट की अदर डिटेल्स हमारे पास में अवेलेबल है, तो हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। 304,700 माइनस 295,300 इज 9,400 रुपीज। इस इन्वेस्टमेंट की इनकम को प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,700 रुपये अवेलेबल है, इसे सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। परचेज ऑफ क्रिकेट किट 150,300, क्रिकेट किट का जो हमारे पास में स्टॉक अकाउंट है उसके अंदर डेबिट किया जाएगा इस परचेज को 150,300। डिफरेंस जो भी होगा इस अकाउंट का उसे हम क्रिकेट किट सोल्ड या स्टॉक कंज्यूम्ड मानेंगे और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंस की तरफ लिखा जाएगा 162,100। बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, हमारे पास में ओपनिंग बिल्डिंग थी 288 की, हमने नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है। इन दोनों ही वैल्यूज पे हम 15% का जो डेप्रिसिएशन था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल है वो लगा देंगे, यानी कि 6,40,000 का 15%। अब इसका बैलेंस निकाल देते हैं, बैलेंस अमाउंट बनेगा 544,000। जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा और जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे डेप्रिसिएशन में ऐड करके लिखेंगे। अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फर्नीचर अकाउंट पे भी डेप्रिसिएशन लगाना बाकी है। नेक्स्ट, प्राइस अवॉर्डेड हम कंसिडर कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस सीधा सीधा लिख दीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रिपेयर एक्सपेंस सेम, क्लीनिंग एक्सपेंस सेम। रेंट चार्जेस के बारे में हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है, एक अकाउंट हमने बना रखा है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट का 122,000 का रेंट जो आपने पे किया वो डेबिट कीजिए। डिफरेंस जो बचता है उस डिफरेंस के अमाउंट को आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेंट चार्जेस में लिख सकते हैं, दैट इज करंट ईयर रेंट एक्सपेंस। नेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर चार्जेस 4,500 सेम। जो क्लोजिंग बैलेंस है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का 55,000 रुपीज वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। हमारी इन्फॉर्मेशन खत्म होती है। फर्नीचर का अकाउंट हमारे पास में अवेलेबल है, इस फर्नीचर के अकाउंट पे जो क्लोजिंग वैल्यू बनती है उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे 2,800 रुपीज का और बैलेंस निकाला जाएगा। डिफरेंस बनता है 25,200। बिल्डिंग के क्लोजिंग बैलेंस को आप फर्नीचर के क्लोजिंग बैलेंस को आप फर्नीचर बैलेंस शीट में शो करेंगे। डेप्रिसिएशन की टोटल वैल्यूज को आप डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे 98,800 और इसे क्लोज करेंगे। मेरे ख्याल से अब हमारे सारे अकाउंट कंप्लीट हो चुके हैं, हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकाला जाएगा। असेट्स माइनस लायबिलिटीज की जो टोटल है वो कैपिटल फंड कहलाएगी 641,200। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफरेंस, अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा हो तो हम डेबिट में लिखेंगे सरप्लस, अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा हो तो हम क्रेडिट में लिखेंगे डेफिसिट। हमारे केस में यहाँ पे हमारे पास में सरप्लस अवेलेबल है। अमाउंट कैलकुलेटेड बनता है 58,200 रुपीज। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस और ये 58,200 रुपीज दोनों बैलेंसेस मिला के क्लोजिंग कैपिटल फंड माना जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में इतना सा काम आपको करना है और इसकी टोटल करनी है। अगर आपकी टोटल मैच है तो आपने जो भी किया है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। 9,24,800 रुपीज लाइबिलिटीज की टोटल, 9,24,800 रुपीज असेट साइड की टोटल। इस तरीके से आप किसी अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कर सकते हैं, जिसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जा सकती है। थैंक यू, सब्सक्राइब करते रहे आगे और नई क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।